अगर दो आयन्स के इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन एग्जैक्टली सेम है डी फोर, तो उनका केमिकल बिहेवियर भी सेम होना चाहिए, राइट? नहीं, रॉन्ग। जे एडवांस 2015 का ये सवाल डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अल्टीमेट क्रॉसओवर है। आइए देखते हैं क्यों सेम डी फोर इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा तो बताऊं, ठीक है? हमारा जो ऑप्शन ए है ना, उस ऑप्शन ए को हम गौर से कहने कह रहा है Cr2+ इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। Cr2+ और Mn3+ के बारे में 4 स्टेटमेंट है, उनमें से हमको बताना है, ठीक है? कौन सा सही है कौन सा गलत। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख करके दिखाता हूँ इन सभी का, है ना? दैट इज Cr एंड Mn। तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1 3p5। यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 3d5। समझिए, इलेक्ट्रॉन जब ये बाहर निकलता है तो वो मैक्सिमम क्वांटम नंबर से निकलता है, ठीक है ना? और क्योंकि यहाँ मैक्सिमम क्वांटम पर n=4 है, इसलिए जब Cr2+ बनेगा तो फिर ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d4। उस तरह Mn जब 3+ बनेगा तो वो भी आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d4। दोनों के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन एग्जैक्टली सेम है। अब हम आगे की बात करते हैं। जब हम ऑप्शन ए को देखें तो हमें ये बात समझ में आएगी कि होता ये है कि जो Cr2+ है D4 कॉन्फ़िगरेशन, तो जब ये Cr3+ बनाता है तो ये D3 बनता है। और जो इसके है ना नॉन एक्सियल, ठीक है, जो नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं डी वाले, वहाँ हाफ फील्ड होता है 3 इलेक्ट्रॉन, है ना? समझ रहे हैं? ये होता है हमारा T2G। मैंने कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छे से बताया है T2G किसको बोलते हैं, एंड ये है EG। तो क्योंकि T2G में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, तो ये स्टेबल है। और ये है ना हाई एनर्जी सिंगलेट्रॉन, हाई एनर्जी लेकर के हाई एनर्जी की इजी में जा सकता है ना? हमारा Cr2+ जो है वो Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आखिर ये रिएक्शन क्यों हुई? तो ये रिएक्शन इससे हुई टू अटेन टू अचीव लोअर मोर स्टेबल एनर्जी स्टेट, है ना? और Cr2+ बहुत चाहता है कि वो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए और लूज करके ये बना दे T2G3 EZ0। एग्जैक्टली T2 लेवल पे क्या हुआ, हाफ फिल्ड हुआ, हाफ फिल्ड। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये बातें थी। अब ऑप्शन बी को देखते हैं। अब ये आप समझिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट है, आप समझिएगा बहुत अच्छे सही से। तो Mn3+ का भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3d4 है, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज है Mn3+ का, इट इज हाइयर, इट इज हाइयर, है ना, देन Cr, है ना? न्यूक्लियर चार्ज इज हाइयर देन Cr। सो दिस इज वाई अब क्या होता है कि Mn इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बजाय वो ऑर्बिटल्स को
ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। पुलिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ हायर न्यूक्लियर चार्ज, इट एक्चुअली पुलिंग इट्स ऑर्बिटल क्लोजर, अपने ऑर्बिटल्स को क्लोज बुला लेता है ना, न्यूक्लियर चार्ज हाई है ना। और इस वजह से जो हमारा Mn3+ है वो Mn+2 में कन्वर्ट होता है ना। एंड यहाँ अब B5 कॉन्फ़िगरेशन हुआ। क्या हुआ? B5 कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं ये बात यहाँ लिख देता हूँ। द न्यूक्लियर चार्ज, है ना, ऑफ Mn इज हायर, है ना, 25 है ना, हायर, पुलिंग इलेक्ट्रॉन क्लोजर, पुलिंग इलेक्ट्रॉन क्लोजर, है ना, ठीक है। और इस वजह से देयर इज अ मैंगनीज के लिए कि मैंगनीज, मैंगनीज द थर्मोडायनेमिक जैकपॉट, द यस थर्मो थर्मोडायनामिक जैकपॉट, जैकपॉट जो है मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो इट इज नॉट हाफ फील्ड ऑफ हाफ फील्ड ऑफ T2G। T2G का हाफ फील्ड इसका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी नहीं है। मैं यहाँ जैकपॉट मतलब स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या है? रैदर रैदर हाफ फील्ड ऑफ D और ओवरऑल D5 ऑर्बिटल्स। तो यही रीजन है। अब इसको एकदम याद रखिए, बहुत बार आता है कि जो हमारा Cr2+ है वो कन्वर्ट होता है Cr3+ में, और Mn3+ जो है वो कन्वर्ट होता है Mn2+ में। ये हमारा है ना, आपने ध्यान से देखा कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। खैर आगे बढ़ते हैं। इस वजह से जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही है। अब थोड़ा सा हम सी ऑप्शन को देख लेते हैं। ये सी ऑप्शन हमसे क्या कह रहे हैं? तो सी ऑप्शन हमसे कह रहे हैं कि बोथ, सी ऑप्शन हमसे कह रहे हैं बोथ Cr3+ एंड Mn2+ एग्जिबिट T4 कॉन्फ़िगरेशन। मैंने पहले ये सब बातें बता दी। यस, सी भी करेक्ट है। तो अभी तक करेक्ट क्या क्या आया? ए करेक्ट आया, बी करेक्ट आया, सी भी करेक्ट आया। अब बात कर लेते हैं डी की। डी क्या कह रहा है कि जब Cr2+ is used as reducing agent, the chromium ion attain D5 electronic configuration। जब Cr जो है रिड्यूसिंग एजेंट जैसा होगा, है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि Cr जो है 2+ वो Cr3+ में कन्वर्ट होता है, और इस वजह से हमारा ये D3 बनाता है, न कि D5। इसलिए मैंने ऑलरेडी ये बात बताई है, ये D4 से D5 बनाता है, D4 से D3 बनाता है, 5 नहीं, D3 बनाता है। तो ये D5 वाली बात इनकी इनकी इन्होंने बोला D5, ये बात गलत है, और इसलिए ये इनकरेक्ट है। डी जो है वो इनकरेक्ट है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब फॉर